बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैब से रिज़्क़ व रोज़ी को लाने वाला अस्माउल हुस्ना का ख़ास वजीफ़ा जो कोई भी रिज़्क़ व रोज़ी के मामले में परेशान हो, कारोबार ना चलता हो, या अगर कोई काम करता है उसको काम नहीं मिलता जिसका कारोबार है, अगर कोई कर्ज़ में डूब गया हो और कोई वसीला ना बनता हो तो इंशाअल्लाह इससे वसीले बनेंगे। जिसका कारोबार ना चलता हो या रुपए उतने आते हों जो खर्च हो जाते हों और बाकी कुछ नहीं बचता, या इसके अलावा और भी ऐसी वजूहात बन जाती हैं जिससे कोई भी रुकावट या बंदिश इस तरीके से डेरा डाल लेती है कि रुपए पैसे आने या लाने वाला ज़रिया ही ठीक तरीके से नहीं चल पाता। तो ऐसे अफराद जो चाहे घर में कोई काम करते हों और उनके घर में उनके काम से मुतल्लक कोई ख़रीदार ना आता हो, ऐसे अफराद जो कारोबारी हैं लेकिन उनका कारोबार ऐसे नहीं चल रहा जिस नौयत का कारोबार शुरू किया हो और वो चल ना रहा हो, तो सबसे पहले पंचगाना नमाज की अपनी आदत को पक्का करें। फिर ये वजीफ़ा अपना काम करेगा। अगर नमाज नहीं पढ़नी तो फिर ये वजीफ़ा करने का भी कोई ख़ास फ़ायदा ना होगा। अब पंचगाना नमाज कायम करते हुए इस वजीफ़े के लिए दो ख़ास नमाज़ों में एहतमाम कर सकते हैं। सबसे पहले नमाज फ़जर। अक्सर लोग नमाज फ़जर अदा नहीं कर पाते तो वो बाद नमाज इशा सिर्फ़ इन दो ख़ास औकात में इस वजीफ़े को करना होगा। इस दौरान नमाज नहीं छोड़नी होगी, नमाज बाकायदगी से अदा करनी होगी। अब फ़जर या इशा मुकम्मल नमाज पढ़ लेने के बाद सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी शरीफ या वो दरूद जो कोई पढ़ने में ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ रखता हो उसको अव्वल व आहर पढ़ना होगा। अब सबसे पहले या करीमो 270 मरतबा पढ़ें, इसके बाद या फ़त्ताहो 499 मरतबा पढ़ें, इसके बाद या रज़ाको 308 मरतबा पढ़ें, इसके बाद या काफ़ियो 111 मरतबा पढ़ें, इसके बाद या मुगनियों 1100 मरतबा पढ़ें। बस यहाँ तक वजीफ़ा मुकम्मल हो गया है। अब अगर कोई अपनी दुकान या कारोबारी मुकाम के लिए इसको कर रहा था तो 3 अदद अगरबत्तियों पर फ़ौरन ही दम भी कर दे और जब दुकान खोले तो उनको कारोबारी मुकाम पर सुलगाए। अगर कोई अपने घर में अगरबत्ती को सुलगाना चाहे तो इन्हीं 3 दमशुदा अगरबत्तियों को घर पर भी लगाया जा सकता है। इसी अमल को किसी को करके भी दिया जा सकता है, या कोई बहन अपने भाई के लिए, बीवी शोहर के लिए, गर्ज के कोई भी इस अमल को किसी दूसरे के लिए भी कर सकता है जिससे उसकी रोज़ी फ़राख हो। इस अमल को चाहे 7 दिन पहले करके देख लिया जाए और 8वें दिन इन्हीं अस्माए मुबारका का नक्श खुद अपने हाथों से सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से बनाएं और इसको दुकान की चौखट के ऊपर अंदर की तरफ लगाएं, और अगर घर में लगाना हो तो भी इसी तरीके से लगाएं। इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नक्श को इस्तेमाल करना चाहे तो ठीक है, वरना वजीफ़ा ही करते रहें। नक्श को नया चांद आने पर बरोज़ इतवार सुबह सूरज तुलू के लिखा जाएगा और इस नक्श पर इन्हीं इस्मा को ऐसे ही तरतीबवार पढ़ कर दम लाजमी करना है जितनी उनकी मिकदार भी बताई है। घर में ख़वातीन इस वजीफ़े को कोई बीवी अपने शोहर, बहन अपने भाई और कोई माँ अपने बेटे के लिए इस सूरत में करें कि अल्लाह सुब्हानो ताला उनके रिज़्क़ में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करें और माली तौर पर जो मुश्किलात और मुसाइब ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं इन सब से जान छूट जाए। इस वजीफ़े को सबसे पहले 21 दिनों की नीयत बांध कर फिर शुरू करें और साथ साथ जैसे हालात बदलना शुरू हो जाएं तो चाहे इसकी मिकदार कम कर दें।